Good morning dear students. Welcome to Professor SP Goyal's IS क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, इंडिया मालदीव्स बाईलेटरल रिलेशंस। ये 2024 में आपके CSC मेंस में 10 या 15 मार्क्स का आएगा, क्योंकि रोज़ाना न्यूज़पेपर में डिस्कस हो रहा है और मैं जितनी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ सारी की सारी 3-4 दिन न्यूज़पेपर में लगातार आर्टिकल आ रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है जो मैं अपने वीडियो में भी जो है बता चुका हूँ। अब ये देखिए, वाई इज मालदीव इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। मालदीव इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि मालदीव इज ए की मैरीटाइम नेबर ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन and it has strategic location in Indian Ocean, and Maldives its proximity to the west coast of India is very important for us. So its location is at the hub of commercial sea lanes running through Indian Ocean. Now India has close ties with Maldives under Ibrahim Soli government, India's first policy since 2018. अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफेंस में जो है इंडिया ने क्या इन्वेस्ट किया है मालदीव में। इंडिया इन्वेस्टेड ऑन मालदीव सिक्योरिटी बाय ट्रेनिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस। उनकी सॉइल पे भी और हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग दी है। और इंडियन नेवी हैज़ गिवन एयरक्राफ्ट एंड चॉपर्स टू मालदीवन डिफेंस फोर्सेस फॉर एरियल सर्वेलेंस। देन Maldives is a member of India-led Colombo Security Conclave, that is for the security of Indian Ocean region. Then Indian Navy and Maldives Navy conducted joint exercise in Indian Ocean. Then India inked pact in 2019 in Soli government on joint hydrographic surveys in Maldivian waters. Then Maldives got signed Uthuru Thilla Falu deal with India in 2021 to jointly develop नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर। इस तरह की आप लाइन लिखोगे तो आपके मार्क्स बहुत आएंगे। एग्जैक्ट लिखो। फिर देखिए इंडिया का जो है ट्रेड रिलेशंस, लगातार इंडिया जो है एवरीडे जो एसेंशियल है वो सप्लाई करता है, मेडिसिन्स वाट एवरीथिंग। देन इंडिया 50 करोड़ के करीब का हमारा ट्रेड है, जिसमें 49 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं मालदीव को। फिर हमारा टूरिज़्म जो है, मालदीव का टूरिज़्म जो है इंडिया पे काफ़ी डिपेंडेंट है। उनकी अर्निंग जो टूरिज़्म से हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो काफ़ी इंडिया की वजह से। देन हेल्प इन डिसास्टर, इंडिया ने जो है सुनामी में 2004 में, फिर कोविड-19 में उनको दवाइयाँ, पानी, उनका एक डिसैलिनेशन प्लांट जैसे पहले ख़राब हो गया था तो इंडिया ने उस समय उनको पानी भेजा। इस तरह की हेल्प इंडिया जो है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया हमेशा तैयार रहता है। अब इम्पोर्टेंट है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया मालदीव रिलेशंस, ये आएगा एग्जाम में, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है कि चाइना के साथ जो डेवलपमेंट हो रही है इस समय, या लक्षद्वीप में जो डेवलपमेंट हुई है, या मोहम्मद मोइजू जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं, चाइना के साथ जो पैक्ट हुए हैं, वो सारी जब हम इन्हें रिसेंट डेवलपमेंट में लिखनी है एग्जाम में। अब नाउ इंडिया है स्ट्रेंड टाइज in its relations with Maldives. Then Mohammad Moizu campaigned India out and promised to remove Indian troops from the Maldives. ये मोहम्मद मोइजू ने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि हम इंडिया को रिमूव करेंगे, इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से, ताकि इसकी सॉवरिटी बची रहे। ये इसने प्रोपेगेंडा वहाँ पे किया था। देन दिस after Mohammad Moizu got elected president of Maldives, the absence of Maldives representative in Colombo Security Conclave, which was led by India, held in
Mauritius in December 2023. So there was no representative from Maldives. It clearly shows that it now Maldives has tilted towards China. Then Moizu officially turned India first policy to India out policy. इससे पहले इब्राहिम सोली इंडिया फर्स्ट पॉलिसी से जो रिलेशंस थे वो इंडिया आउट कर दिए इन्होंने. मोइजू इंसिस्टेड ऑन विड्रॉल ऑफ इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम मालदीव एज ही प्लेस्ड टू सेफ गार्ड द सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. He made another formal announcement after meeting with PM Modi on the sideline of COP28 climate summit in Dubai. So, PM Modi's tourism promotion for Lakshadweep sparked a social media and diplomatic clash with Maldives, worsening relations, which you all know, and he has suspended 3 ministers also for this. So, then Maldives president recently visited China. Otherwise, after becoming president, Maldives president used to visit India first. Now he has not visited India, but first he has visited Turkey, then COP28. Now he has visited China and signed 20 MOUs. So Maldives president recently visited China, and both the country committed to strategic cooperation. He hailed China's Belt and Road Initiative. Both the leaders signed 20 MOUs in blue economy, digital economy, disaster, risk mitigation, tourism, etc. The main concern for India is now security of Indian Ocean region, as China has already taken Hambantota port in Sri Lanka, then military base in Djibouti. Now it will have significant strategic cooperation with Maldives. So these are the important points. You keep on value adding. ओके जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती हैं आप इसमें डालते रहिए, और मैं आपको समय समय पे क्वेश्चन दूंगा, तो उसके मॉडल आंसर आप इन सब पॉइंट को मद्देनज़र के बना सकते हैं. और आपके इस तरह के यदि आप पॉइंट लिखोगे तो आपके आउट ऑफ 10 जो है वो 6.5-7 नंबर आराम से आ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.